तो आज हम लोग देखेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी है। मैं आपको आज बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया था अच्छी स्थिति, और आज देखेंगे निरक्षी स्थिति। देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देखा। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से देखी जा सकती है, एक अच्छी स्थिति, दूसरी निरक्षी स्थिति। तो हमने अच्छी स्थिति देख लिया था, अब निरक्षी स्थिति की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव क्रिएट करना होता है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद ये जो निरक्षीय स्थिति होती है, ये वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूसरा सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, दो प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाली जा सकती है, एक अच्छी स्थिति से, एक निरक्षीय स्थिति से। तो निरक्षीय स्थिति तो हमें सबसे पहले बनाना होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, इस प्रकार बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी अच्छी स्थिति में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बस आप एक बार रिवाइज करते जाएं, आपके एग्जाम तक तो भूलेगा ही नहीं। बट उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है हम क्वालिटी वीडियो के साथ साथ आपको एग्जाम तक याद करने की एक क्षमता भी प्रकट करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निरक्षीय स्थिति में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। तो ये मैंने मान लिया माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और हम इस वैद्युत द्विध्रुव का कुछ नाम दे देते हैं कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वह 2l होती है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम एक कट पॉइंट बीचों बीच काट लेते हैं। तो अब जब इसके बीच की दूरी पूरे के टोटल 2l है, तो हम इसकी l मान सकते हैं और इसकी भी l मान सकते हैं अलग अलग। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो अच्छी स्थिति होती है वो अक्ष पर होती है, और जो निरक्षीय स्थिति होती है वो विदाउट अक्ष होती है, यानी कि ऊपर की तरफ होती है। तो हम निरक्षीय स्थिति में ऐसे खींच देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बिंदु P है। तो अब ये बताइए O बिंदु से, यहाँ से O बिंदु है जो, इसे मान लेते हैं कट पॉइंट को कि ये O है। इस O बिंदु से जो P बिंदु है इसमें कुछ ना कुछ टोटल डिस्टेंस होगी। तो हम मान लेते हैं कि R दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर मान लेते हैं, ये R दूरी पर एक बिंदु P है। अब मैं आपको बता दूं, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव के कारण किन पर, आवेशों पर निकालना होता है, माइनस क्यू आवेश पर और प्लस क्यू आवेश पर। तो भाई मेरे आवेशों पर तभी निकलेगी जब हम इस लाइन को इन दोनों आवेशों से ऐड करेंगे। इसलिए हमें इन आवेशों से निकालना है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो प्लस क्यू आवेश होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को दूर भेजता है। तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को क्या करेगा, दूर की ओर सेपरेट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और जो माइनस क्यू आवेश होता है वो E2 को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो माइनस क्यू आवेश हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इधर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र जो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश है ये E2 को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अब इसमें बीचों बीच मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। बस इतना हम चित्र बनाते हैं, हमारा चित्र क्या है, बनकर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि चित्र कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, हमें ज्ञात करना था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है तो हमें पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी 2l हम लोग मानते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थिति में ज्ञात होती है, अच्छी में और निरक्षीय में। तो अच्छी स्थिति इस प्रकार ले जाते हैं और निरक्षीय को इस प्रकार ले जाते हैं, परंतु हमें दोनों आवेशों से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी निकालनी होती है। तो हम यहाँ पे एक बिंदु खींच देते हैं P। अब इनको जब हम मिलाएंगे नहीं तो क्या हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से, तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे, इसलिए इसे हम मिला देते हैं। अब मैंने बताया कि जो प्लस क्यू आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को दूर भेजता है, और जो माइनस क्यू आवेश होता है E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को अपने करीब लाता है। तो अब बात आती है, चित्र तो बन के तैयार हो गया, आप समझ भी गए होंगे। अब बात आती है कि हम इसकी थ्योरी कैसे लिखें। ठीक है,
तो इसकी थ्योरी लिखने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्योंकि हमने इसका कुछ नाम भी दिया था ए बी, तो लिखेंगे माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपने क्या किया था, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया था जिसका कोई नाम दिया था, फिर मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो किस प्रकार से मिलकर बना होता है, -q और +q आवेशों से, और वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वह क्या होती है, 2l होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है और फिर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित था। तो हमने वही हमें लिखना है कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सी डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हैं, इतनी सी थ्योरी छोटी सी मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। आप लिखेंगे, आपने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया था इसलिए लिखेंगे माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैं वीडियो के लास्ट में भी इसे थोड़ा बड़ा क्लियर कर दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमें -q तथा +q आवेशों से बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें इनकी दूरी जो है, ये जो दूरियां हैं इनकी दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी दूरी पता करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमको देखिए ये लंब है और ये हमारा आधार है और हमारा ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो हमें लंब की दूरी पता है, आधार की दूरी पता है, कर्ण की दूरी पता है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी ये PB का स्क्वायर बराबर, हम इसकी दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ से दूरी निकालेंगे तो PB का स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे तो OP की वैल्यू हमारे पास क्या है, R है, तो हो जाएगा R स्क्वायर, और फिर इसके बाद हमारी OB की जो वैल्यू है वह L है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने L किया था तो ये हमारा हो जाएगा L का स्क्वायर। अब देखिए ये PB है, अब हम इस PB स्क्वायर को जब हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो ये PB इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ में PB की वैल्यू पता हो गई, PB की तो जितनी PB की वैल्यू होगी उतनी PA की वैल्यू होगी, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, इनकी दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इतना तो समझ गए होंगे आप कि हम इनकी दूरी कैसे निकालेंगे, तो जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी इसकी होगी। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे +q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लाइनिंग आपको नहीं करना, मैंने कर दिया ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, +q आवेश के कारण, तो अब हम +q आवेश के कारण निकालेंगे। तो मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो अब देखिए यहाँ पर हम +q आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो हम इसको मान सकते हैं E1, तो E1 इक्वल टू हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। ठीक है, q/r स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि r की वैल्यू है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वो भी रूट के अंदर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, E1 इक्वल टू, हमारे पास बचेगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² प्लस L स्क्वायर। इतना हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको बता दूं, देखिए दूरी इसकी भी बराबर है इसलिए E2 की वैल्यू भी यही आएगी, सेम इसी प्रकार। तो लिखेंगे इसी प्रकार E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी प्रकार E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/में हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता अच्छी स्थिति में, देखिए दोस्तों इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि इस चित्र में E1 और E2, तो देखिए ये ऊर्ध्वाधर घटक में E1 है ना, ऊर्ध्वाधर घटक में है, और ये ना क्षैतिज घटक में है, इसलिए इसका जो परिणामी तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर वह होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या होता है, E1 cos थीटा प्लस E2
कास थीटा, ठीक है, प्लस E2 कास थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे E1 प्लस इससे कास थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा मैंने कॉमन ले लिया वैल्यू रखने से पहले ही। तो हमारे पास क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 6 से लेकर 12th तक, IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड। स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस लगाएंगे, इसको भी लिख लेंगे 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू आपस में बराबर है। अब यहाँ से हमारे पास कोष्टक के बाहर क्या था, कास थीटा, तो हम इसको लिख देंगे कास थीटा। अब हम यहाँ से कास थीटा की भी वैल्यू इसी चित्र से फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसी चित्र में आप गौर से देखिए, तो यहाँ पे आपको कास थीटा बराबर, आप एक फार्मूला जानते होंगे लाल बटे कक्का से। देखिए एक फार्मूला लाल बटे कक्का तो आप जानते होंगे, बहुत छोटी सी बात है, मैथ्स की बात है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। कास थीटा बराबर देखिए जो फार्मूला आपका होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को हम लोग ए से व्यक्त कर देते हैं और कर्ण को हम के से व्यक्त कर देते हैं। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हम कास थीटा बराबर जब निकालेंगे तो आधार की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल, इस वाले त्रिभुज से निकाल लो चाहे इस त्रिभुज से निकाल लो, वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कास थीटा बराबर आधार की वैल्यू है एल, और ये इसकी कर्ण की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कास थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये आपस में बराबर है, तो ये जोड़ सकते हैं, तो हम इनको जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε2, और ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये वैल्यू बराबर है तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये 2 अपान कर दीजिए, ये 2 क्यू कर दीजिए, बात तो एक ही है। और इस कास थीटा की जो मल्टीपल में वैल्यू है एल अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए ये वैल्यू लगी हुई है 1, और इस रूट को आप लिख सकते हैं 1/2। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0, इस 2 को इधर ला सकते हैं तो ये हो जाएगा 2q अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें पावर 1 लगी हुई है और मल्टीपल में ये क्या है एल, तो यहाँ पे एल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एल यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अब क्या बचा 1/r² प्लस एल स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को जब हम रूट हटाते हैं तो इसको लिख देते हैं 1/2। अब आपने सुना होगा कि जब ये आपस में बराबर होते हैं, आधार आपस में बराबर होते हैं तो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो जब 1 + 1/2 हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से आपके क्या समझ में आई एक बात, यहाँ से आपकी एक बात समझ में ये आ गई कि ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब देखिए आप P बराबर जानते हैं कि फार्मूला होता है 2QL, क्या होता है 2QL। तो इस 2QL के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्थान पर आप क्या रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3/2। अब मैंने आपको बताया था कि जो एल होता है, देखिए यहाँ पे दूरी में आप देख लीजिए, ये आर की अपेक्षा ये आर इतनी बड़ी दूरी है और ये एल कितनी बहुत ही छोटी दूरी होती है, इसलिए इस एल को हम मान लेते हैं नागंड, और हम क्या बोल देते हैं L इज लेस देन R, यानी कि L = 0। तो यहाँ से हम L को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपान में, अब ये L का मान 0 हो गया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और मल्टीपल में हो जाएगा 3/2। तो इस 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P अपान में आर, और एक जो है क्यूब। तो यही हमारा क्या होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो ये हम लोग प्रूव कर दिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप 90+ लाना चाहते हैं तो आज ही हमारे टारगेट 90+ बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फीस मात्र 399 रुपये है। पूरे साल में आपको 399 रुपये में पूरे हैंड राइटिंग नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो सब जिससे अगर आपके 90+ फिक्स हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए